हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित विषय का एक्सरसाइज 12.1 का प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग ही जाएगा। आकृति 12.3, ये जो आकृति बना है ये एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं: गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है वो 21 सेंटीमीटर है। इसका व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी कि बाकी सब जो है रेड से लेकर के वाइट तक, ठीक है, इन सब पट्टी की जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इन सब का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे गोल्ड का व्यास जो है वो कितना दिया है? गोल्ड का व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, है ना। और बाकी सबका कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो व्यास दिया है ना तो उससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद गोल्ड वाले हिस्से का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। गोल्ड वाले एरिया का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। तो रेड वाले एरिया का क्षेत्रफल जो है वो हम कैसे निकालेंगे, तो चूंकि रेड पट्टी कह लीजिए या पूरी जितनी भी इसमें कलर की पट्टी दी हुई है वो सब 10.5 मीटर चौड़ा है ना, सॉरी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो हम कैसे निकालेंगे रेड पट्टी की चौड़ाई, क्योंकि गोल्ड का तो त्रिज्या निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्षेत्रफल जो है वो निकाल लेंगे। और चूंकि ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी अभी आपने पढ़ा, फॉर्मूला क्या होता है। तो गोल्ड का तो निकल जाएगा, लेकिन रेड जो है उसका कैसे निकलेगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि गोल्ड की वृत्त का जो त्रिज्या होगा, ठीक है, गोल्ड की वृत्त का त्रिज्या, यानी इसको हम लोग छोटा वृत्त भी कह सकते हैं, उससे बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी, ठीक है, जो इसकी चौड़ाई है 10.5, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये बड़े वाले वृत्त का जो है वो क्या आ जाएगा, हमारा बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। यानी गोल्ड का जो त्रिज्या होगा उसको और ये जो प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई दिया है उन दोनों को जोड़ देंगे। उन दोनों को जोड़ेंगे तो ये सबसे बड़ा वाला जो वृत्त होगा, ठीक है, इन दोनों को मिला करके सबसे बड़ा वाला जो वृत्त होगा उसका त्रिज्या हो जाएगा उतना, कितना, तो गोल्ड का जो त्रिज्या होगा और रेड का जो चौड़ाई दिया है उसको जोड़ देंगे उतना, ठीक है। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या जो होगा तो उससे हम बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हमें पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा और फिर गोल्ड का क्षेत्रफल हम चूंकि पहले ही निकाल चुके होंगे तो उसमें से उसको घटा देंगे, यानी कि इसी तरह कॉन्सेप्ट हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल में से, ठीक है, त्रिज्या से क्षेत्रफल लेंगे और क्षेत्रफल निकालने के बाद बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से उसके छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाने पर हमारा क्या आएगा, उसका प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल जो है वो निकल जाएगा। बड़ा वृत्त वो दोनों को मिला करके कहा जा रहा है, ठीक है। इन दोनों की त्रिज्या को मिला देंगे तो बड़े वृत्त का जो है वो त्रिज्या निकल जाएगा, उस त्रिज्या से हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से फिर गोल्ड वाला का जो क्षेत्रफल हम पहले निकाल चुके होंगे, अभी निकालेंगे तुरंत, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे। इसी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब ब्लू का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, गोल्ड से ब्लू तक का जो है वो त्रिज्या जो है वो लेंगे, ठीक है, वो हमारा बड़ा वृत्त हो जाएगा। और छोटा वृत्त हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो छोटा वृत्त हो जाएगा हमारा
गोल्ड से रेड तक का जो त्रिज्या होगा ना वो, ठीक है। तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, गोल्ड से ब्लू तक का त्रिज्या जो है वो निकालना होगा, जो कि बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, और फिर गोल्ड से रेड तक का जो त्रिज्या होगा, ठीक है, उससे हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। गोल्ड से ब्लू तक का जो त्रिज्या होगा उसका क्षेत्रफल, यानी बड़े, सब में हमें यही करना है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है, ठीक है। आइए हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देते हैं। देखिए इस तरह से वृत्त बना हुआ है, ये है हमारा गोल्ड, ये है रेड, ये है ब्लू, ये है हमारा ब्लैक और ये है वाइट, ठीक है। गोल्ड का जो यहाँ पे व्यास दिया है, ठीक है, गोल्ड का व्यास दिया हुआ है, उससे हम पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 3 जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए त्रिज्या बराबर d/2, व्यास को d से निरूपित किया जाता है तो हो जाएगा 21/2, और 2 से जब 21 में भाग लगाएंगे तो आपका मान आएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो ये गोल्ड का क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। अब ये जो गोल्ड का त्रिज्या निकला है, ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड के एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। गोल्ड एरिया का क्षेत्रफल, और गोल्ड जो है वो क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान आया है 10.5, और स्क्वायर है यानी कि आर का स्क्वायर, त्रिज्या है 10.5 यानी कि 2 बार, ठीक। तो आप 10.5 भी लिख सकते हैं या 21/2 भी लिख सकते हैं। अब 10.5 मैंने लिख ही दिया है, तो दशमलव हटाते हैं, नीचे पॉइंट के लिए 1 लिखा जाता है, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतना शून्य दिलाता है, तो यहाँ अंक 1 है तो 1 शून्य यहाँ भी हटा लेते हैं, यहाँ पे 10, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसे कटाना है, ठीक है। तो ये हमारा 5 से चला जाएगा 21 बार में, और ये 2 बार में, ये भी 21 बार में और ये 2 बार में, 2 से ये चला जाएगा 11 बार में, ठीक है। 7 से ये जाएगा 3 बार में, और अब कोई नहीं जा रहा है, तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33, और 33 में 21 से गुना करेंगे और नीचे है 2, तो 33 में जब 21 से गुना करेंगे ना तो आएगा हमारा 693 और बटा में 2, ठीक है। और 2 से जब इसको आप भाग देंगे, 2 से जब आप 693 में भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो गोल्ड एरिया का क्षेत्रफल निकल गया है। अब हमें यहाँ पे रेड वाले एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रेड वाले एरिया का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका जो हमारा त्रिज्या आया है गोल्ड का, कितना आया है 10.5, और रेड वाला यानी प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5, ठीक है। तो ये दोनों जो एक तरह से मान लीजिए हमारा त्रिज्या हो गया, ठीक है।
और ये दोनों मिलाकर के ये हो गया हमारा बड़ा वृत्त। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 10.5 और 10.5 को, तो ये हो जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारा 21 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या से हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, और छोटे वृत्त का जो क्षेत्रफल है यानी गोल्ड वाले एरिया का जो क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देंगे। यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा रेड वाले एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे लिखते हैं रेड पट्टी का क्षेत्रफल। लेकिन उससे पहले आप ये लिख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा कि प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। तो प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पाई r1 पर स्क्वायर और माइनस पाई r2 पर स्क्वायर। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वाले वृत्त को बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब निकालते हैं रेड पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, पाई r1 पर स्क्वायर माइनस पाई r2 पर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल वगैरह उतना हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना इसी से हमारा इजीली हो जाएगा। तो चूंकि दोनों वृत्त का त्रिज्या जो है वो कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई जो है वो यहाँ क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेते हैं, जो बच गया वो लिख लेते हैं r1 पर स्क्वायर माइनस r2 पर स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7 और r1 है हमारा पहले वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10.5। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो हमने आपको बताया कि G और R इन दोनों को 10.5 ये है और 10.5 ये है। गोल्ड का त्रिज्या 10.5 आया है और ये प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इन दोनों को जोड़ा हमने तो कितना आया, 21। तो ये हो गया हमारा गोल्ड के एरिया का क्षेत्रफल यानी दूसरे वृत्त की त्रिज्या। और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो 21 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 10.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 पर स्क्वायर और माइनस 10.5 पर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे 22/7 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो लिखेंगे यहाँ पे 21, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10.5, एक बार a प्लस बी। यहाँ पे आप कर सकते हैं चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, 21 माइनस 10.5। ठीक है, तो ये हो गया 22/7 गुना 21 में 10.5 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 31.5 गुना 21 में से 10.5 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 10.5। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कटा देना है। तो पॉइंट हटाते हैं, नीचे लिखते हैं 10, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, नीचे लिखते हैं 10। ठीक है, 7 से ये कट जाएगा, 7 चौका 28, यहाँ बचेगा 4, 28 के बाद 29, 30, 31, सॉरी 3 बचेगा, 3 और 5 35 हो गया, 7 से 35 5 बार में। ठीक है, 2 से ये 11 बार में और ये 5 बार में, 5 9 45। ठीक है,
अब कितना कटेगा, 2 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 और एक बार में 5 और ये 5 दूनी 10 चला गया। 11 गुना 9 गुना 21 और बटा में 2, तो इसको गुना कर लेते हैं। 11 9 99 और 99 में 21 से गुना, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, 9 9 8 17 का 7, हासिल 1, 9 1 10 का 0, हासिल 1 1 1 2। 2079 में हमें 2 से भाग लगाना है, ठीक है। तो 2079 में हम 2 से भाग लगा देते हैं, तो एक बार में 2 चला गया, 0, ये हो गया हमारा 0। यहाँ से 7 उतारेंगे तो जो कि जाएगा 3 बार में 6, तो ये जाएगा, यहाँ पे बच गया 1 और दशमलव देते हैं तो सॉरी 9 है ना, अभी यहाँ से 9 उतारते हैं तो 103 2 9 18 जाएगा, 1 दशमलव देते हैं 0 5, यानी कि 1039.5, 10 जो है वो कट जाएगा, 2 5 10, तो ये हमारा कितना आया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल जो है वो हमने निकाल लिया। रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें किसका निकालना है, ब्लू पट्टी का। तो ब्लू पट्टी का निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने 10.5 में इसको जोड़ा, अब इसमें हम लोग इसको जोड़ देंगे तो ये सबसे बड़ा वृत्त हो जाएगा, और सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से हम लोग छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी कि यहाँ पे इस 10.5 को और इस 10.5 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा पता है कि 10.5 और 10.5 क्या है, 21 सेंटीमीटर, यानी छोटे वृत्त का जो यहाँ पे क्या है त्रिज्या है वो कितना है 21 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त का त्रिज्या यानी कि इसमें 10.5 और जुड़ जाएगा, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 31.5। देखिए जो मैं कह रही हूँ आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये जो 10.5 है गोल्ड का जो व्यास दिया था जिससे हमने त्रिज्या निकाला, ठीक है, ये रेड वाला उतना पट्टी चौड़ा है, अब इसमें 10.5 और जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा वृत्त, और उस सबसे बड़े वृत्त में से इन छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो हम माइनस कर देंगे। तो छोटा वाला वृत्त गोल्ड और रेड मिला करके, तो इन दोनों का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और गोल्ड से ब्लू तक का त्रिज्या जो है वो कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। तो यही दोनों त्रिज्या से हम लोग ब्लू वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आइए तो लिखेंगे दूसरा ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बराबर वही फॉर्मूला होगा पाई r1 पर स्क्वायर माइनस पाई r2 पर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेते हैं, r1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा, लिख देते हैं, चूंकि गोल्ड टू ब्लू का त्रिज्या, ठीक है, कितना हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 31.5, और फिर छोटा जो वृत्त है गोल्ड टू रेड का त्रिज्या यहाँ लिख दिया मैंने, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हो गया 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ r1 कितना हो जाएगा हमारा 31.5 पर स्क्वायर, और
माइनस R2 है 21 पर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान हो गया 22/7 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ भी गुना नहीं देंगे, पहले a² माइनस b² को तोड़ लेते हैं, a प्लस बी a माइनस बी में। तो 31.5 प्लस 21 और एक हो गया 31.5 माइनस 21। और अब हम लोग इसको बनाएंगे 22/7 गुना 31.5 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52.5 गुना 31.5 में से 21 को माइनस करेंगे तो आएगा 10.5। ठीक है, आप चाहें तो पॉइंट हटा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप पॉइंट से ही कटा देंगे। तो 7 से 52.5 कितनी बार में जाएगा, तो 7 7 49 होता है ना, तो 7 7 49 और 7 7 49 और 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 52 में से 49 माइनस करेंगे तो 3 आएगा और 5 35, 7 5 35। ठीक है, यानी 7.5। अब इन सबको गुना कर देते हैं, 22 गुना 7.5 गुना 10.5। जब आप इन तीनों को गुना करेंगे ना तो आपका मान जो आएगा वो हो जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लू पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो निकल गया है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग, सॉरी ये तीसरा है ना, क्योंकि गोल्ड वाला पहला था तो गोल्ड का हमने निकाल लिया, गोल्ड का निकाल लिया, रेड दूसरा है, ब्लू तीसरा है। अब हमें निकालना है, हमारा दिया हुआ है ब्लैक। देखिए ब्लैक दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला वृत्त जो है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ब्लू तक की जो हमारा त्रिज्या आया था वो है 31.5। अब इसमें 10.5 और जुड़ जाएगा, जो कि आएगा हमारा कितना, 31.5 में हम लोग अगर जोड़ते हैं 10.5 को, 31.5 में 42 सेंटीमीटर आएगा, है ना। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर, और गोल्ड से ब्लू तक की त्रिज्या कितनी है 31.5 सेंटीमीटर, यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी 31.5 सेंटीमीटर। तो इसी से हम क्या करेंगे, ब्लैक का जो है वो क्षेत्रफल, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे चौथा, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 पर स्क्वायर माइनस पाई R2 पर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, चूंकि गोल्ड टू ब्लैक त्रिज्या बराबर कितना होगा 10.5 गुना 10.5, सॉरी जोड़ रहे हैं ना, तो 10.5 प्लस 10.5। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 20 30 40 और ये यानी कि 42 सेंटीमीटर। और ये हो गया बड़ा वृत्त का त्रिज्या, और छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी यानी कि गोल्ड टू ब्लू त्रिज्या। तो अभी अभी आपने ऊपर देखा है गोल्ड टू ब्लू का त्रिज्या कितना है 31.5। ठीक है, आइए, तो यहाँ से पाई कॉमन हो गया, R1 पर स्क्वायर हो गया माइनस R2 पर स्क्वायर हो गया। पाई का मान हो गया 22/7, R1 का मान है हमारा 42 पर स्क्वायर
माइनस R2 का मान है 31.5 पर स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो तोड़ लेते हैं इसको। ये हो गया 22/7 और ये हो गया 42 प्लस 31.5 और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट बंद, ये हो गया 42 माइनस 31.5। ठीक है, ये हो गया 22/7 गुना 42 में 31.5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 1 3 4 1 7, यानी कि 73.5 गुना 42 में से 31.5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 10.5। ठीक है, 7 से 73.5 को कटाएंगे तो ये जाएगा 10.5 में। ठीक है, आप चाहें तो पॉइंट हटा कर भी इसको कटा सकते हैं, वो ज़्यादा इजी भी होता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को दशमलव वाला पार्ट जो है वो नहीं समझ में आता है तो आप लोग दशमलव हटा करके सिंपली उस तरीके से भी कटा सकते हैं। ठीक है, फिर आप लोग भाग देख करके उसको दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। अब इन तीनों को गुना कर देंगे, 22 गुना 10.5 गुना 10.5, और जब आप इन तीनों को गुना करेंगे ना फ्रेंड्स तो आपका आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें लास्टली व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लेते हैं। व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, पाई r1 पर स्क्वायर माइनस पाई r2 पर स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, चूंकि गोल्ड टू व्हाइट की त्रिज्या, डायरेक्ट लिख दीजिए 10.5 को 5 से गुना करना है। ठीक है, क्योंकि हम अब गोल्ड से लेके व्हाइट तक का जो है उन सब की त्रिज्या जो है वो हम लोग ले रहे हैं, तो 10.5 जुड़ते जा रहा है सब में, तो जोड़ने से अच्छा है, उतना लॉन्ग लिखने से अच्छा है कि यानी कि एक ही अंक जो है वो बार बार लिखा जा रहा है, 5 बार हम लोग अब लिखेंगे। ठीक है, व्हाइट तक का निकालना है, तो व्हाइट जो है व्हाइट तक में ये हमारा अब जो है वो बड़ी त्रिज्या जो है वो हो जाएगी। देखिए अब व्हाइट का निकाल रहे हैं, तो व्हाइट ये जो बाहर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारी सबसे बड़ी त्रिज्या हो जाएगी, और सबसे छोटी जो त्रिज्या होगी वो ब्लैक तक का पार्ट होगा। ठीक है, तो व्हाइट तक यानी कि 10.5 ये, 10.5 ये, 10.5 ये, 10.5 ये और 10.5 ये। ठीक है, तो ये 5 जो है वो 10.5 जो है वही 5 बार है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ गुना करके भी लिख सकते हैं। तो गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी कि गोल्ड टू ब्लैक। ठीक है, तो गोल्ड टू ब्लैक कितना होगा, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं त्रिज्या बराबर 42 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो पाई कॉमन हो गया, r1 पर स्क्वायर माइनस r2 पर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पाई r1 का 22/7 दे दीजिए। ठीक है, r1 का मान कितना है हमारा 52.5 पर स्क्वायर माइनस r2 का मान है 42, तो उस पे स्क्वायर, ये हो गया 22/7 और ये हो गया 52.5, एक बार प्लस में 42 के साथ और एक बार 52.5 माइनस में 42 के साथ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हमने उसके फार्मूला पे तोड़ लिया, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। अब इसको एक बार जोड़ के लिख लेते हैं, तो 52.5 में अगर हम लोग 42 जोड़ देंगे, 42 जोड़ देते हैं तो हमारा जो मान आएगा फ्रेंड्स वो होगा 94.5, और 52.5 में माइनस कर देंगे 42 तो हमारा जो मान आएगा वो हो जाएगा
10.5। ठीक है, 7 से 94.5 जो है वो कितनी बार में जाएगा, तो ये हमारा एक बार में 7 और ये हमारा चला गया 13, यहाँ तो 13 हो जाएगा, दशमलव ये हो गया 5। ठीक है, अब हमें 22 गुना 13.5 को और 10.5 को गुना कर देना है। जब आप इन तीनों को गुना करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये हमने प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल जो है वो निकाल लिया है फ्रेंड्स। ये है पांचवा, वाइट पट्टी, ब्लैक पट्टी, ये ब्लू पट्टी, और सबसे पहले हमने गोल्ड का क्षेत्रफल निकाला है, ये है गोल्ड, ये है रेड। ठीक है, तो टोटल इसमें 5 जो है वो पट्टियां दी गई थी, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। तो पांचों पट्टियों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। आई होप आपको तीसरा प्रश्न जो है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।